तो मित्रों यहाँ का नज़ारा तो बहुत ही सुंदर है। अब हम ऊपर से नीचे की ओर आ चुके हैं, तो आनंद लेते हुए तो यहाँ आने पर देखा कि भीड़ ही भीड़ है, बहुत पब्लिक है मित्रों। माना गांव से थोड़ा दूर निकलते हैं ना, तो यहाँ पर भीमशिला और ये सामने जो दिख रही है ना, यही सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है मित्रों ये। और यहाँ पर दो पहाड़ों को चीरती हुई अंदर से कहाँ से आ रही है किसी को मालूम नहीं। और ये सरस्वती टेम्पल अभी बनाया गया है, और ये पूरा आलीशान नज़ारा, सुंदर से नज़ारा, प्रकृति। और देखिए ये दो पहाड़ कटे हुए और इनके बीच में से आ रही है सरस्वती रिवर। और केवल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे चलकर अलकनंदा में मिल जाती है। तो चलिए नज़दीक से दर्शन करते हैं। देखिए दूध जैसा पानी आ रहा है, ये सरस्वती मैया है। दर्शन कीजिए मित्रों। सरस्वती पूरे भारत में केवल 2-3 जगह ही निकलती है और वापस थोड़ी देर निकल के वापस विलुप्त हो जाती है। तो दर्शन कीजिए, ये सरस्वती माँ का उद्गम स्थान है। तो हमने दर्शन किए, पब्लिक यहाँ भीड़ है। और जिस शिला पर हम खड़े हैं मित्रों, यही भीमशिला है। और इसी सरस्वती नदी को पार करने के लिए भीम ने बड़ी सी चट्टान को यहाँ लगा दिया था, तो उसे भीमशिला कहते हैं। सरस्वती मैया का वेग इतना बहुत तेज़ है, पहले तो वहाँ ऊपर जाते थे, अब जाने नहीं देते। और अब हम बताते हैं आपको, यहाँ पर एक तो पब्लिक देखिए, और चट्टानें, और चट्टानों के नीचे लगी हुई दुकानें, और सुंदर सा सरस्वती टेम्पल जो अभी बनाया गया है इस्कॉन टेम्पल द्वारा। तो उसके भी दर्शन करते करते हम देखते हैं, ये इसकी धाराएं देखिए मित्रों, एकदम दूध जैसी है। यही तो माँ का स्वरूप है। और वो किनारे पर अभी बनाया गया मंदिर सरस्वती, तो यहाँ सुंदरता, इतनी सुंदरता है कि ये स्वर्ग का द्वार है। तो अभी हम आपको दर्शाते हैं, यहाँ से जो नीचे वाला भाग है ना, ये देखिए, मैं उस साइड बता रहा हूँ। यहाँ से ये अब अलकनंदा में जाके मिल रही है। यहाँ से केवल 1-2 किलोमीटर चलती है, फिर विलुप्त हो जाती है सरस्वती मैया की जय। ये माँ सरस्वती मैया जी है, और ये गजानन जी है, और ये वेद व्यास जी है, और ये हनुमान जी है, और बड़ी लक्ष्मी नारायण भगवान है मित्रों, और ये हनुमान जी है। ये सरस्वती मैया है, ये देख लीजिए। मित्रों ये है स्वर्गारोहिणी, यानी कि स्वर्ग में जाने का रास्ता। तो यहीं से पांडव भी गए थे, ये देखिए, ये रास्ता है। फिर आगे जाकर एक एक सब बिछड़ते गए थे। यहाँ पांडव प्रतिमाएं लगाई जा रही है मित्रों। फिर अंतिम युधिष्ठिर जी गए थे, ये सुना है। और सरस्वती माँ कितनी सुंदर और मनोरम दिखाई दे रही है, इन पहाड़ियों के अंदर से गुजरती हुई अलकनंदा में जाके मिल रही है। और इसके पहाड़ियों के पीछे ही माना गाँव है, एक सुंदर सा, जहाँ पर आप आओगे तो आपकी आत्मा प्रफुल्लित हो जाएगी। हम बहुत ही ऊंचाई पर आ चुके हैं, हम स्वर्गारोहिणी रास्ते पे है, ये जा रहा है स्वर्ग का रास्ता। और स्वर्ग के रास्ते पर ये प्रतिमाएं लगाई जा रही है 5 भाइयों की, पांडवों की। तो अभी 2-3 लगी है, बाकी है। तो आगे बढ़ते हैं और आपको भी स्वर्ग के रास्ते की ओर दर्शन करवाते हैं। चलिए, है माँ त्रिपुरा सुंदरी का टेम्पल, जो आपको आते समय दर्शाएंगे। ये है त्रिपुरासुरी टेम्पल का गेट, आते समय आएंगे मित्रों। वो जो रास्ता देख रहे हैं ना, ये जा रहा है, ये पूरा रास्ता जहाँ से भगवान 5 पांडव गए थे, और द्रौपदी जी। और ये वही रास्ता है मित्रों। हम वहाँ तक नहीं जा सकते, क्योंकि हम वहाँ से फिर बद्रीनाथ जी तक नहीं जा सकते, क्योंकि शाम हो चुकी है। और यहाँ से अलकनंदा जा रही है मित्रों। और यहाँ पर स्वर्ग जाने वाले रास्ते में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। तो ये तो देवनगरी है, तो होंगे ही। देखिए ये कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। चलिए अलकनंदा के दर्शन करवा लेते हैं इधर से। मित्रों, पहाड़ों में आना
और देवभूमि में आना बहुत ही किस्मत वाला होता है, वही देवभूमि में आता है मित्रों। तो हमारी भी किस्मत लिखी हुई थी प्रभु ने, तो हम बद्रीनाथ जी के दर्शन किए। माँ सरस्वती का उद्गम स्थान है, वहाँ दर्शन किए। और स्वर्ग में जाने वाले रास्ते, उन मार्ग का भी दर्शन किया हमने। और अलकनंदा मैया के दर्शन कर लीजिए मित्रों। ये देखिए अलकनंदा मैया इधर से आ रही है, स्वर्ग की ओर से, देख रहे हो नीचे। और ये बद्रीनाथ की का रास्ता ये जा रही है अलकनंदा मैया। मित्रों अलकनंदा मैया आ रही है स्वर्ग के रास्ते से। और आगे देखिए वो बर्फ़ पड़ी हुई है ना, आगे सब बर्फ़ ही है, बर्फ़। और मित्रों यहाँ से चाइना मात्र 420 किलोमीटर है और तिब्बत यहाँ से 120 किलोमीटर है। तो तिब्बत से माल ज़्यादा आता है। और इस मनोरम दृश्य को देखिए, ये देखिए कितने सुंदर पुष्प है स्वर्ग के रास्ते पे। जय हो। पहाड़ों की विशालता को देखिए मित्रों, कितने विशाल पहाड़ है। ये था स्वर्ग का रास्ता मित्रों। और हाँ, आपको ये बताना भूल गए कि यहाँ से केवल 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर वसुधारा बहती है। जो आपको मालूम है, जो पुण्यशाली आत्मा होती है उसी के ऊपर वहाँ पानी गिरता है, बाकी किसी के नहीं ऊपर गिरता। तो आगे मौसम भी ख़राब हो चुका है, शाम भी हो चुकी है, हो सका तो और कभी भविष्य में आएंगे और दर्शन करेंगे। तो जय बद्री विशाल। अब हम निकलते हैं नीचे की ओर। यहाँ माँ त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, वहाँ जाते हैं और वहाँ दर्शन करके फिर जाएंगे बद्रीनाथ जी के धाम में और रात्रि विश्राम करेंगे। और ये माँ त्रिपुरा सुंदरी का टेम्पल है। ये है मित्रों त्रिपुरा सुंदरी बाला सुंदरी माता जी का मंदिर, पहाड़ों की देवी और स्वर्ग रोहिणी देवी है। ये पुराने मंदिर है मित्रों, दर्शन कर लीजिए। और ये अखरोट का पेड़ है मित्रों। ये हमारे राजस्थान की परंपरा थी ना, जो देवी देवताओं के चरणों में अपने उम्मीदों के मकान बनाते थे ना, तो यहाँ से देवी देवताओं के चरणों में मकान बनाते हैं ना, तो ये पूरे भारत में ये परंपरा अब बन चुकी है मित्रों। ये देखिए कि देव स्थान पर जहाँ पर अपन मकान बनाते हैं तो अपना भी जल्दी मकान बन जाता है। जय स्वर्ग रोहिणी की जय हो। और आज की शाम हमारे बद्रीनाथ जी के नाम मित्रों। तो अब हम शाम होने वाली है और बद्रीनाथ जी के स्थान में और स्वर्गारोहिणी में हैं। तो आज की शाम बद्रीनाथ जी के नाम, स्वर्गारोहिणी के नाम और माँ सरस्वती के नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं मंदिर की ओर सुंदर दृश्य दिखाते हुए। ये देखिए, जय हिंद, वंदे मातरम। सरस्वती मैया के वापस दर्शन कर लीजिए। और जिस पर मैं खड़ा हूँ यही है भीमशिला, इसके भी वापस दर्शन कीजिए। और अब हम बढ़ते हैं आगे मंदिर की ओर। माना गांव से यहाँ आते आते रात्रि हो चुकी है। चारों तरफ बद्रीनाथ जी की महिमा है। बद्रीनाथ जी का मंदिर कितना सुंदर और मनोरम दिखाई दे रहा है। रंग बिरंगी लाइटों से चमकती हुई मंदिर की दीवारें और यहाँ की नगरी कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। तो आप भी दर्शन कीजिए, लाभ लीजिए। और हम तो लाभ ले ही रहे हैं। अब जाते हैं आश्रम में। जय श्री कृष्ण मित्रों। ठंडी बहुत खतरनाक है, लेकिन हमने स्नान कर लिया इस पवित्र कुंड में जो इतना गर्म है मित्रों, बहुत ज़बरदस्त गर्म है। देखिए, और ये है सरस्वती मैया और अलकनंदा मैया, इसका पानी बर्फ़ जैसा है। और ये नारद कुंड है जहाँ हमने स्नान किया, ये देखिए। और वो महिलाओं के लिए है, ये आदमियों के लिए है। और वो हमारे प्रभु जी का इधर मंदिर है। तो चलिए दर्शन हो गए, अब आश्रम में जाते हैं।
यह आश्रम बद्रीनाथ जी के मंदिर के पास है और ये जगन्नाथपुरी का मंदिर है। आश्रम में हम इसी आश्रम में रहे थे। तो अब हम आगे प्रस्थान करते हैं। आज बद्रीनाथ जी की नगरी को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। जय हो बद्री विशाल। ये देख लीजिए, ये सुंदर, कितनी सुंदर शॉल है। ये सब तिब्बत से आई हुई है और यहाँ पर अनेकों वस्तुएं मिलती है, लेकिन ऊनी वस्त्र ज़्यादा मिलते हैं जो तिब्बत से आते हैं। तो हम पूरे मार्केट को देखते हुए आज यहाँ से प्रस्थान करेंगे जोशीमठ के लिए। जोशीमठ वापस हमको जाना पड़ेगा और फिर आगे की यात्रा स्टार्ट करेंगे केदारनाथ जी की ओर। तो अभी हम बद्रीनाथ जी से निकल चुके हैं और जोशीमठ जा रहे हैं, लेकिन पहले हेमकुंड साहिब का दरबार आएगा तो वहाँ पर जाते हुए जाएंगे। और बीच में आने वाले जितने भी स्थान हैं जो हम आते समय नहीं रुके थे, वहाँ आपको दर्शाएंगे भी। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए तो कितनी सुंदर अलकनंदा दिख रही है, और पास में जो घाटी पर जो रोड चल रहा है उसी रोड से हमको आगे बढ़ना है, इन पहाड़ियों को चीरते हुए हेमकुंड साहिब की और गोविंद घाट की और जोशीमठ की तरफ। तो हमारी यात्रा के साथ आप भी बने रहे और लाभ लीजिए और सुंदरता को देखिए। अब हम वापस पहुंच चुके हैं हनुमान चट्टी, और हनुमान चट्टी के दर्शन करने के बाद इससे आगे हम बढ़ेंगे गोविंद घाट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं गोविंद घाट। यहाँ पर गुरुद्वारा है बहुत बड़ा, यहीं से हेमकुंड साहिब की यात्रा प्रारंभ होती है। तो गोविंद घाट के दर्शन करते हैं, चलिए। और इस स्थान के दर्शन कीजिए, जो ये भी गुरुद्वारा है, ये गोविंद घाट दरबार है। तो कितना फूलों से रंग बिरंगा सजाया गया है, डेकोरेशन किया गया है, क्योंकि यहीं से हेमकुंड साहिब जाते हैं। तो मित्रों, अभी पंजाबी लोगों का, यानी कि सरदार जी, उनका हेमकुंड साहिब का भी मेला चल रहा है। पट खुलते हैं बद्रीनाथ जी के, तब हेमकुंड साहिब के भी पट खुलते हैं। तो सरदार जी लोग, उनकी भी यात्रा चलती है। तो ये उनका मुख्य स्टॉप है। और यहाँ से गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब की यात्रा प्रारंभ होती है पैदल। तो यहाँ पर उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की होती है, सब चीज़ की, दवाई की, मेडिकल की, खाने पीने की, रहने की। यहाँ तक कि बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, कोई भी यात्री जाता है उनके लिए भी रहने की सारी सुविधाएं है। तो बहुत बड़े हॉल है, बहुत सारे रूम है। तो यहाँ की सुंदरता को देखिए। और यहाँ पर यानी कि एक से एक आपको पकवान, जैसा रहने का चाहिए वैसा। और चारों तरफ पहाड़ियाँ है और बीच में यह स्थान है, रोड से थोड़ा नीचे है, और वहाँ पर नदी के किनारे, अलकनंदा के किनारे, तो ये स्थान बसा हुआ है। तो आप आइए, यहाँ पर विश्राम कीजिए। बद्रीनाथ जाने से पहले आता है गोविंद घाट, वहाँ का ये गुरुद्वारा है। तो देख लीजिए कितना सुंदर है। तो आप भी आइए, यहाँ विश्राम कीजिए। और ये है अलकनंदा, जो दूसरे द्वार पर जा रही है पीछे से, और कितनी तेज़ जा रही हो। ये ऊपर देख रहे हैं ना, यहाँ से देखिए, ये वाला जो ब्रिज दिखाई दे रहा है, यहाँ से हेमकुंड साहिब जाते हैं इस अलकनंदा को क्रॉस करके। और ये है दूसरा द्वार, बहुत विशाल, कितना सुंदर है गुरुद्वारा। तो आप आइए और यहाँ पर भी रह सकते हो। तो मित्रों, हम हमारी यात्रा में आपको पूरा विवरण दे रहे हैं। तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा जब भी आप आओगे। पहाड़ियों के बीच में है ये स्थान, और रोड से थोड़ा नीचे है। और गोविंद घाट जब शहर आता है ना, उसी पर ये गोविंद घाट बना हुआ है। तो गुरुद्वारे के हमारे दर्शन हो गए। तो हाँ मित्रों, वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि फूलों की नगरी कहा जाता है, वो भी गोविंद घाट जाते हैं ना, तो बीच में आता है। तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं यहाँ से। तो चलिए अब चलते हैं जोशीमठ। और मित्रों, ठंडी बहुत ख़तरनाक है।
अभी हम जोशीमठ के गुरुद्वारे में पहुंच चुके हैं। रात्रि हो चुकी है, बहुत लेट हो चुका है, तो हमने भोजन कर लिया और वीडियो एडिटिंग तो नहीं कर सके। अब सोते मिलते हैं सुबह और अपनी आगे की यात्रा को प्रारंभ करेंगे।